नमस्कार दोस्तों, MS वर्ड के टेस्ट नंबर 6 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो के अंदर हम पेस्ट स्पेशल और रिप्लेस बटन के बारे में सीखेंगे। मेरा नाम है पवन और आप देख रहे हैं ईगल्स आई अकेडमी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो हमने फर्स्ट वीडियो के अंदर कट कॉपी पेस्ट फॉर्मेट पेंटर और पेस्ट के बारे में सीखा था। ठीक है फ्रेंड्स, आज की वीडियो के अंदर हम पेस्ट स्पेशल के बारे में सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रथम पैराग्राफ को कॉपी करें और 7वें पैराग्राफ के बाद में बिना किसी फॉर्मेटिंग के पेस्ट करें। यानी कि हमें इसको क्या करना है, फर्स्ट पैराग्राफ को सिलेक्ट करना है। फर्स्ट पैराग्राफ को सिलेक्ट करने के लिए उस पैराग्राफ पर 3 बार क्लिक करें जल्दी से, तो वो पैराग्राफ क्या हो जाएगा, सेलेक्ट हो जाएगा। 1 2 3। ठीक है फ्रेंड्स, सिलेक्ट होने के बाद में हम जाते हैं कॉपी के अंदर। तो ये जो कॉपी का बटन है इस पर क्लिक कर देते हैं, तो ये कॉपी हो गया। जब हम कोई चीज कट या कॉपी करते हैं तो वो क्लिप बोर्ड में चली जाती है। चलिए आगे की बात है ये। तो कॉपी करने के बाद में हमें बोला है कि 7वें पैराग्राफ के बाद में, तो हम जाते हैं नीचे 7वें पैराग्राफ के बाद में। एक तरीका है ऐसे काउंट करने का, 1 2 3 4 5 6 और 7। ठीक है, इसके बाद में यानी यहाँ पे क्लिक करते हैं, देन प्रेस करते हैं एंटर। तो हम 7वें पैराग्राफ के बाद में आ चुके हैं। अब हमें बिना किसी फॉर्मेटिंग के पेस्ट करना है। तो डायरेक्ट पेस्ट ना करते हुए पेस्ट के ठीक नीचे जो छोटा सा बटन है इस पे क्लिक करेंगे और हमारे सामने पेस्ट के 3 ऑप्शन खुल जाएंगे जो कि पेस्ट स्पेशल में आते हैं। तो हमें बिना किसी फॉर्मेटिंग के पेस्ट करना है। तो हम जो लास्ट वाला है कीप टेक्स्ट ओनली, उस पर क्लिक कर देते हैं। ये देखिए, जो फर्स्ट पैराग्राफ था हमारा वो इस तरीके से अंडरलाइन और बोल्ड था, लेकिन हमने जब पेस्ट किया तो वह रेगुलर फॉर्मेटिंग में आया, यानी कि इसके अंदर किसी प्रकार का कोई भी बदलाव नहीं हुआ और बिना किसी फॉर्मेटिंग के पेस्ट हो गया। इसे पेस्ट स्पेशल कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दूसरे पैराग्राफ को कॉपी करें और सबसे अंत में जो लाइन है उसकी फॉर्मेटिंग के जैसे अप्लाई करें। तो दूसरे पैराग्राफ को कॉपी कर लेते हैं। तो 3 क्लिक करेंगे, पूरा पैराग्राफ सिलेक्ट हो गया। सिलेक्ट होने के बाद में हम इसको कर लेते हैं कॉपी। कॉपी करने के बाद में हम जाते हैं सबसे अंत में। ये देखिए, सबसे अंत में एक लाइन लिखी हुई है, इस लाइन के एंटर मार के आगे जाते हैं और अब लिखा हुआ है कि इसकी फॉर्मेटिंग के जैसे उसको क्या करना है, कॉपी करना है, पेस्ट करना है। सेकेंड पैराग्राफ में किसी प्रकार की कोई फॉर्मेटिंग नहीं है, लेकिन इसमें हल्की फुल्की फॉर्मेटिंग डाल रखी है। तो हम जाते हैं पेस्ट में और मर्ज करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, लिखा हुआ है मर्ज फॉर्मेटिंग, इस पर क्लिक कर देते हैं। तो सबसे अंत में जो लाइन थी उसके अंदर जो फॉर्मेटिंग थी वो हमारे सेकेंड पैराग्राफ में हमने जो कॉपी किया था उसके अंदर मर्ज हो गई और अब ये कुछ इस तरीके से दिखाई दे रही है। यानी जो हमारा सेकेंड पैराग्राफ है वो एकदम सिंपल था, देखिए, और जब हमने मर्ज किया तो सेकेंड पैराग्राफ की जो फॉर्मेटिंग है वो ऊपर वाली लाइन के हिसाब से मर्ज हो गई। तो ये दोनों तरीके पेस्ट स्पेशल के हैं फ्रेंड्स। ठीक है, जब आप इनको यूज करोगे ज्यादा से ज्यादा तो आपको और समझ में आएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। प्रथम पैराग्राफ को कॉपी करें और सबसे अंत में पेस्ट कर दें। सिंपली इसको सिलेक्ट करते हैं, देन करते हैं कॉपी और फिर जाते हैं सबसे अंत में, यहां पर एंटर प्रेस करते हैं और डायरेक्ट पेस्ट कर देते हैं। तो जैसा हमने कॉपी किया था वैसा पेस्ट यहां पे हो गया। तो ये मैंने आपको पेस्ट के तीनों बटन बता दिए। एक तो जो हमने कॉपी किया है वही पेस्ट करना, दूसरा जो कॉपी हमने किया है उसके जहां पर हम पेस्ट कर रहे हैं उसके हिसाब से उसको मर्ज कर देता है, और तीसरा विदाउट किसी फॉर्मेटिंग के वो क्या हो जाता है, पेस्ट हो जाता है, कीप टेक्स्ट ओनली। तो ये 3 प्रकार के पेस्ट हुए। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। इस डॉक्यूमेंट में जहां कहीं भी इंग्लिश वर्ड है उसे कैपिटल साइंस वर्ड में बदलें। तो ये रिप्लेस से होगा। जैसे यहाँ पे ये इंग्लिश लिखा हुआ है, फ्रेंड्स, यहाँ पे इंग्लिश लिखा हुआ है, तो इनको साइंस में चेंज करना है, वो भी कैपिटल लेटर में। तो हमें क्या करना है, सिंपली पैराग्राफ के स्टार्ट में आना है और देन कर देते हैं रिप्लेस पे क्लिक। रिप्लेस पे क्लिक करते ही इसमें देखिए फर्स्ट वर्ड के अंदर ये खाली आएगा, ये मैंने यूज किया है इसलिए यहाँ पे ये दिखाई दे रहे हैं। तो रिप्लेस के अंदर सबसे पहले चीज फाइंड व्हाट, कि आपको इसमें क्या ढूंढना है। तो हमें इंग्लिश वर्ड ढूंढना है, तो हम लिख देते हैं सिंपली इसमें इंग्लिश, ENGLISH, इंग्लिश। और इंग्लिश के बाद में हमें करना है कि फाइंड होल वर्ड ओनली, कि हमें केवल एक ही वर्ड को क्या करना है, फाइंड करना है। फाइंड होल वर्ड ओनली, केवल इंग्लिश वर्ड होना चाहिए। ये इस लाइन पे क्लिक करके ही हमें इसको सिलेक्ट करना है, फाइंड होल वर्ड ओनली को।
कि हमें सिर्फ इसी वर्ड को ढूंढना है, इसके मिलता जुलता कोई दूसरा वर्ड नहीं ढूंढना है। ठीक है, फिर जाते हैं अगली लाइन के अंदर कि इंग्लिश की जगह आपको क्या चाहिए, हमें चाहिए साइंस, SCIENCE, साइंस चाहिए। और उसने कुछ कहा नहीं है कि साइंस में कैपिटल में चेंज कर दें और रिप्लेस ऑल पे क्या कर देते हैं, क्लिक कर देते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये कह रहा है कि इसमें 10 रिप्लेसमेंट हुए हैं, देन कर देते हैं ओके और इसको कर देते हैं क्लोज। तो जहां जहां पर इंग्लिश वर्ड था वहां पर देखिए साइंस हो चुका है, ये साइंस हो गया, यहाँ पे इंग्लिश वर्ड था ये साइंस हो गया, और यहाँ पे ये इंग्लिश वर्ड था ये यहाँ पे साइंस हो गया, ये भी साइंस हो गया। यानी जहां कहीं भी इंग्लिश लिखा हुआ था उस वर्ड की जगह पे साइंस वर्ड आ चुका है, वो भी कैपिटल लेटर के अंदर। यानी कि हमें एक एक को सिलेक्ट करके उसको चेंज करने की जरूरत नहीं है, हम सिंपली क्या करते हैं, रिप्लेस में जाके उसको चेंज कर देते हैं। चलिए इसका एक एडवांस रूप भी देख लेते हैं अगले क्वेश्चन के अंदर। इस डॉक्यूमेंट में जहां कहीं भी पवन सर वर्ड है उसे पवन अंडरस्कोर सर में बोल्ड व अंडरलाइन करें। यानी कि ये देखिए यहाँ पे ये पवन सर लिखा हुआ है और नीचे ये देखिए यहाँ पे पवन सर लिखा हुआ है, यानी जहां कहीं भी पवन सर लिखा हुआ है उसको पवन सर अंडरस्कोर करना है, मतलब नीचे एक लाइन भी खींचनी है और उसको बोल्ड करना है और अंडरलाइन करना है। ठीक है, तो हम जाते हैं रिप्लेस बटन के अंदर, रिप्लेस में जाके क्लिक करते हैं, एक बॉक्स खुलेगा, इस बॉक्स में पूछेगा कि आपको वर्ड कौन सा ढूंढना है, तो हम लिख देते पवन सर, PAWAN, पवन SIR, पवन सर। ठीक है, अब ये 2 वर्ड हो गए, इसलिए यहाँ पर ये जो हाईलाइट हो रहा था फाइंड होल वर्ड ओनली, वो क्या हो गया, हट गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब जाते हैं साइंस में, हमें क्या चाहिए, PAWAN, पवन अंडरस्कोर SIR सर चाहिए। ठीक है, पवन सर की जगह हमें चेंज करना है पवन अंडरस्कोर सर के अंदर, और इसको क्या करना है, बोल्ड भी करना है और अंडरलाइन भी करना है। तो हम चुनेंगे नहीं, हम डायरेक्ट जाते हैं नीचे फॉर्मेट के अंदर। ठीक है फ्रेंड्स, फॉर्मेट पे क्लिक करते हैं, देन जाते हैं फॉन्ट के अंदर, क्योंकि हमें फॉन्ट के अंदर बदलाव करना है। फॉन्ट में जाते हैं, बॉक्स खुलेगा, अब ये पूछेगा इस फॉन्ट में क्या चाहिए आपको, हमें चाहिए बोल्ड, हमने बोल्ड पे क्लिक कर दिया। फिर ये कहता है इसको अंडरलाइन भी करना है, तो नीचे देखिए लिखा हुआ है अंडरलाइन, ये हमने फॉन्ट में सीखा था और अंडरलाइन पे चूज कर दिया, बोल्ड हो गया, अंडरलाइन हो गया, देन कर देते हैं ओके। अब देखिए हमने रिप्लेस विद के अंदर जो जो चेंज किया वो नीचे दिखाई देगा कि फॉन्ट कैसा है, बोल्ड है और अंडरलाइन है। तो इससे कंफर्मेशन हो जाता है कि ये पवन सर जब चेंज होगा तो इसमें अंडरस्कोर के साथ साथ में बोल्ड भी आएगा और अंडरलाइन भी आएगा। सभी को कहाँ है, तो हम कर देते हैं रिप्लेस ऑल पे क्लिक कर देते हैं। एक इसने बता दिया यहाँ पे 6 रिप्लेसमेंट हुए, देन करते हैं ओके और इसको कर देते हैं क्लोज। ठीक है फ्रेंड्स, तो जहां जहां पर पवन सर था, ये देखिए ये यहाँ पे पवन सर था तो अंडरस्कोर में आ गया है, ये पवन सर चेंज हो गया, बोल्ड हो गया। जहां जहां पर पवन सर लिखा हुआ था उसको हमने रिप्लेस कर दिया। तो अब आपको क्या करना है, इस रिप्लेस बटन में जाना है और इसके फॉर्मेट के जो खूब सारे मेन्यू उनको यूज करके देखना है, स्पेशल के अंदर खूब सारे मेन्यू उनको यूज करके देखना है। मैं आपको रिपीट कर देता हूं कि इतना डीपली क्वेश्चन आएगा नहीं, सिंपली जैसे मैंने बताया कि पवन सर को अंडरस्कोर में बदले और ज्यादातर फॉन्ट में से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाता। तो आप इसकी प्रैक्टिस करोगे। और अगर आप MS वर्ड में डीपली कुछ सीखना चाहते हो तो जो हाई कोर्ट LDC की वैकेंसी आई थी उसके अंदर मैंने जो 16 वीडियोस बनाए हैं MS वर्ड के ऊपर ही हैं वो, उन वीडियोस के अंदर अगर आप देखोगे तो आपको डीपली MS वर्ड सीखने को मिल जाएगा। अदरवाइज मैं आपको धीरे धीरे ये MS वर्ड सिखा ही रहा हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, दूसरी चीज़ की खाली ऐसे काम चलता नहीं है, तो मैं थोड़ा पैसे कमाने के लिए दूसरे काम भी करने पड़ते हैं, जॉब करनी पड़ती है। और मार्च एंडिंग चल रहा था इसलिए बहुत ज़्यादा काम हो गया था, इसलिए मैं वीडियो नहीं ला पाया, लेकिन अब कंटिन्यू क्लास रखेंगे। तो थैंक यू सो मच, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आपको कुछ नया सीखने को ज़रूर मिला होगा। तो प्लीज़ इस वीडियो को कर दें लाइक, कमेंट और अपने फ्रेंड के साथ कर दें शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि मुझे मोटिवेशन मिले और मैं लगातार वीडियो बनाता रहूं। और अगर आप यही पेपर, यही 500 प्रश्न और यही पैराग्राफ अपने कंप्यूटर में सॉल्व करना चाहते हैं तो सिंपली आपको टाइप करना है www.eaglesaiacademy.com। वहां से जाके आप सभी पेपर्स क्या कर सकते हो, डाउनलोड कर सकते हो और अपने कंप्यूटर में प्रैक्टिस कर सकते हो।